वेलकम टू मैक्सवेल सॉल्यूशन। मैं महाशंकर आप सभी को मैक्सवेल सॉल्यूशन में स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग। क्लास 10 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और यहां एक्सरसाइज 7.1 हम लोगों ने देख चुका था। एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला को डिराइव किए और उसके बाद क्वेश्चन बनाना शुरू किए। नाउ क्वेश्चन अभी कंप्लीट नहीं हुआ एक्सरसाइज 7.1 का। जब एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हो गया सेक्शन फॉर्मूला, उसके लिए भी पहले हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है, उसके बाद उस पर बेस होकर क्वेश्चन करेंगे एंड सम स्पेशल केस वुड आल्सो बी सीन हियर। सो लेट्स कंटिन्यू। क्वेश्चन 8th नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट हो चुका था माय डियर स्टूडेंट्स एंड क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, इसका मतलब है कि जब वैल्यूज बोला जा रहा है तो प्लूरल और प्लूरल इंडिकेट करता है कि y के मोर देन वन पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। सो लेट्स सी। Find the values of y for which the distance between the points P of coordinate, distance between points है P of coordinate 2, 3 and Q of coordinate 10, y is 10 unit। यह जो डिस्टेंस होगा लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन दिस टू पॉइंट्स गिव द लाइन सेगमेंट हैविंग 10 यूनिट्स, इसका क्या है डिस्टेंस है। सो फाइंड द वैल्यूज ऑफ y। अगर इसके वैल्यूज की बात करते हैं कि इसके दो पॉसिबल वैल्यूज कैसे हो सकते हैं, तो जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ग्राफ पर इसे ड्रॉ करेंगे तो सपोज यह 2, -3 की बात करते हैं। 2, -3 x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। सो x पॉजिटिव y नेगेटिव यह किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 4th क्वाड्रेंट में। तो यह कौन से कहां पर सपोज करते हैं 2, -3, यह 4th क्वाड्रेंट में हो गया। नाउ सेकेंड पॉइंट है 10, y। तो 10, y यहां पर भी हो सकता है 10, y, ठीक है, और यहां पर भी हो सकता है 10, y, यहां पर भी हो सकता है क्या 10, y यहां पर मैं अभी मान रहा हूं कि यहां पर भी होगा और यहां पर भी मान रहा हूं 10, y। सो अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा ना। देखिए यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस है, सॉरी x डैश, ये हो गया आपका y एंड दिस इज व्हाट y डैश, यह है ओरिजिन। तो अब आप बताएं स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख लीजिए कि क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछेगा बट थोड़ा सा ट्रिकी होगा। तो क्वेश्चन देख करके घबराना नहीं है। देखिए यहाँ पर कि अगर 2, -3 है, सपोज करते हैं यह एक पॉइंट है 2, -3 का ना P पॉइंट है, तो यह तो श्योर हो गया कि 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है बिकॉज x कोऑर्डिनेट आपके पास 2 है, प्लस है, और y कोऑर्डिनेट -3 है। तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो तो ये 4th क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पर जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्लस, सेकंड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्लस, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो माइनस, और 4th क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो प्लस। तो यह तो फर्स्ट x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होना चाहिए, तो यह पॉजिटिव है, और y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है मैंने सही लिया है। अब अगर हम इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं जिसमें दोनों पॉजिटिव है, तो x तो पॉजिटिव है, y पॉजिटिव है या नहीं है ये हम कैसे बता सकते हैं, है ना। तो मैं नहीं बता सकता कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, बट पॉसिबिलिटीज तो है कि यह इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। चलिए हम मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो क्या इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं, क्या y की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन क्या x की वैल्यू नेगेटिव होगी, नहीं होगी। x की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी। 10 जो दिया हुआ है तो आपके पास दिया है, तो इसलिए हम उसको -10 कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहां पर भी यह पॉइंट्स लाई कर सकता है। बट अब इस क्वाड्रेंट की बात करते हैं। देखिए मैंने क्या बेवकूफ़ी कर दिया, यहां देखिए y की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, y की वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, बट x की वैल्यू तो 10 दिया हुआ है ना माय डियर। अगर x की वैल्यू 10 दिया हुआ है तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये -10 है, इसलिए यह पॉसिबल ही नहीं है, और यह भी पॉसिबल नहीं है कि माइनस हो जाए। तो यह पॉइंट्स यहां नहीं हो सकता, यहां नहीं हो सकता। इट मीन्स व्हाट कि
ये 10 y है, यह सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता, फोर्थ क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में लाई नहीं कर सकता, थर्ड क्वाड्रेंट में भी लाई नहीं कर सकता। नाउ सो देयर आर टू पॉसिबल केसेस, आइदर y बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू। नाउ द डिस्टेंस यहां से भी यहां 10 यूनिट का हो सकता है, 10 यूनिट, और यह भी डिस्टेंस यहां से यहां ज्वाइन करने के बाद 10 यूनिट यह भी हो सकता है। तो इसीलिए क्वेश्चन में बोला गया था कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ y, मतलब y के दो पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब आप चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे। पी क्यू, सपोज करते हैं यह हमारा x1 है, यह हमारा x2 है, यह y1 है, यह y2 है। तो क्या आप लिख सकते हैं पी क्यू इक्वल टू डिफरेंस इन x कोऑर्डिनेट। तो 10 माइनस 2 ले लीजिए या तो 2 माइनस 10 लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो 2 माइनस 10 इट्स होल स्क्वायर प्लस 2 लिए हैं x1 तो ये y1 होगा, माइनस 3 और यहां से माइनस y इट्स होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट। यही तो आपके पास पी क्यू है, डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, और इसकी वैल्यू दी हुई है 10 इक्वल्स टू, अब देखिए 2 माइनस 10 माइनस 8 इट्स स्क्वायर 64 प्लस यहां पर -3 माइनस वाई है, इसका स्क्वायर, इसका मतलब आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। सो a माइनस बी या a प्लस बी लेंगे। तो यहां पर इसे कंसीडर करते हैं -3 इज इक्वल टू a, और यहां से प्लस ऑफ माइनस कह सकते हैं y। तो यह आपके पास वैल्यू हो गया b की जगह पर -y, a प्लस बी इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर यानी -3 इट्स स्क्वायर 9 प्लस b स्क्वायर दैट इज -y इट्स स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 इंटू a वैल्यू इज -3 इंटू b वैल्यू इज -y। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3 जा 6 इंटू वाई, 6y प्लस 6y। अब इसका हम क्या कर रहे हैं, स्क्वायर रूट लेंगे, और अब स्क्वायर रूट यहाँ पर 64 प्लस 9 हाउ मच 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 10। नाउ हाउ कैन आई रिमूव स्क्वायर रूट साइन? स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करने से स्क्वायर रूट वैनिश कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। सो लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स वी गेट 10 का स्क्वायर करते हैं इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y इट्स स्क्वायर, 10 10 जा 100 इक्वल टू ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसल आउट, 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। ट्रांसपोज दिस इनटू लेफ्ट हैंड साइड, या इसे हम लेफ्ट राइट साइड ट्रांसपोज करते हैं। तो ये कंप्लीट हम एक साइड में लिखें वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 गिव्स 0, और वाई स्क्वायर प्लस 6y, और ये कितना आ जाएगा 7 और 2 यानी -27 गिव्स 0। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 9 3 जा 27 और वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y कितना आ गया 6y, और मल्टीप्लाइड करते हैं तो -27y स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करेंगे। यहाँ 10th क्लास लेवल में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड कैसे हुआ इसे हम डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज की वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। सो यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास और 8th क्लास से, ठीक है। अगर इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम होगा महाराज, तो आप मुझसे ज़रूर कहेंगे कि सर यहाँ पर प्रॉब्लम है, 1000 टाइम्स मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मैं गुस्साऊंगा नहीं, बट आप रिप्लाई करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे सो दैट कि आप सही जवाब दे सकें। क्लियर? ओके। नाउ -27 इज इक्वल टू 0, यहाँ से y को अगर आप कॉमन ले लेंगे सो यहाँ बचेगा y प्लस 9, इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम दिस टू -3 देन इट बिकम्स y, एंड यहाँ पर प्लस 9 गिव्स 0। सी यहाँ पर y प्लस 9, इसका मतलब यहाँ से y और -3 और यहाँ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। नाउ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स 0, either of them is equals to 0, so y minus 3 is equals to 0, since यहाँ से क्या होगा, therefore हम कह सकते हैं कि y की वैल्यू y minus 3 0, तो y की वैल्यू क्या निकलेगी 3 निकलेगी, और यहाँ से y plus 9 equals to 0, y की वैल्यू -9, तो यही दो पॉसिबल वैल्यूज निकला। अब देखिए y की एक वैल्यू पॉजिटिव दूसरी वैल्यू नेगेटिव, एक वैल्यू पॉजिटिव निकलेगा दूसरी वैल्यू नेगेटिव, क्या जो मैंने पहले डिस्कस किया था इसको यह रूल्ड आउट करता है या फॉलो कर रहा है? ये फॉलो कर रहा है ऑब्वियसली, तो y की दो पॉसिबल वैल्यूज निकले, यही क्वेश्चन में कह रहा था। नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन,
9th क्वेश्चन, इफ q ऑफ कोऑर्डिनेट 0,1 इज इक्विडिस्टेंट, q ऑफ कोऑर्डिनेट 0,1 इक्विडिस्टेंस कहाँ से, अगर एक p है, मान लेते हैं कि यह p है, ऑफ कोऑर्डिनेट 5,-3 एंड दूसरा है r है जिसका कोऑर्डिनेट है x,6 यह इक्विडिस्टेंस है, यहाँ से दोनों वैल्यू सेम है, यानी यह डिस्टेंस है d, तो यह भी डिस्टेंस क्या होगा d है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, इसका मतलब x की दो पॉसिबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, वन थिंग आई एम गोइंग टू से यू वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैल्यूज ऑफ x, तो आपकी x की दोनों पॉसिबिलिटी वैल्यूज को दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स वुड बी डिडक्टेड। अगर एक वैल्यू लेकर के आप दोस्तों के साथ एग्जाम बाहर निकलेंगे और बोलेंगे कि मेरा तो एग्जाम बहुत अच्छा गया, कैसे गया एग्जाम बहुत अच्छा, क्योंकि मैंने तो सारा क्वेश्चन बना लिया, बट वहां पर अगर आप कंसीडर नहीं करेंगे, बढ़िया से नहीं देखेंगे कि वैल्यूज लिखा हुआ था और आप एक वैल्यू निकाल कर चलाएं, तो मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। बाद में रिजल्ट आएगा, आप बोलेंगे कितना मार्क्स आया, 30 मार्क्स आ गया था, पता नहीं कैसे जो है चेक किया होगा, उन्होंने जो मार्क्स काट लिया, क्या मुझसे उसको दुश्मनी थी, दुश्मनी नहीं थी, बट आपने गलती किया था। अपने आप को यहाँ पर जज करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो आप इसे ठीक ढंग से देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। कोई बहुत ईजी है, कोई ज़्यादा जो है ना वास्ट नहीं है, टफ नहीं है क्वेश्चन, बट इसे आप लाइटली भी ना लें कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स, इसका मतलब एक्स की दो पॉसिबिलिटी वैल्यूज हैं, ठीक है, एक्स का दो पॉसिबिलिटी वैल्यूज हैं। नाउ ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर, क्यू आर की वैल्यू भी पूछा जा रहा है और पी आर की भी वैल्यू पूछा जा रहा है, ठीक है। पहले तो x की भी वैल्यू पूछा जा रहा है, तो यहां डिस्टेंस फॉर्मूला का यूटिलाइज करेंगे, तो पी क्यू गिवन पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर, ये दोनों डिस्टेंस है, q जो है पॉइंट, यह पॉइंट p से और r से दोनों सेम डिस्टेंस पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। नाउ डिस्टेंस फॉर्मूला से 0 है, यहाँ पर 5 है, तो 5 माइनस 0 स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस 0 इट्स होल स्क्वायर प्लस -3 माइनस 1 इट्स होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 माइनस एक्स इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इट्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, यही दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड q ऑफ कोऑर्डिनेट x2 y2 इज नथिंग बट x1 माइनस x2 इट्स होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 इट्स होल स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है। तो यहां से अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड स्क्वायर रूट खत्म, 5 माइनस 0 5 स्क्वायर 25 प्लस -3 माइनस 1 माइनस 4 स्क्वायर 16 गिव्स 0 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 स्क्वायर 25, और यह 25 प्लस में यह 25 प्लस में क्या कैंसिल आउट हो सकता है, हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मिला 16, और x वैल्यू जब स्क्वायर को ट्रांसपोज करते हैं राइट हैंड साइड तो प्लस माइनस विथ स्क्वायर रूट आएगा, तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस 4 आ गया x की, यानी x की वैल्यू प्लस भी आ सकता आएगा और -4 भी आया है। एक पार्ट तुम्हारा निकल गया कि x की वैल्यू क्या निकला 4 आया और -4 आया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्यू आर का वैल्यू बताइए और पी आर का, मतलब p से r को ज्वाइन करने के बाद ये जो डिस्टेंस मिलेगा इसका भी वैल्यू। तो क्यू आर की वैल्यू जो होगी, जब यहाँ से x की वैल्यू 4 भी रखेंगे और दूसरे केस में -4 भी रखेंगे, डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो कभी नेगेटिव होगा नहीं, तो इसीलिए चाहे आप +4 रखें या तो -4 रखें, वैल्यू बराबर आएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंफ्यूजन की बात नहीं है कि आप एक बार 4 रखेंगे और दूसरा आप -4 रखेंगे और बोलें कि मैंने तो बहुत लंबा चुना। एक स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स नहीं, जब मैं प्रिपरेशन करता हूँ, जब मैं एग्जाम दे रहा हूँ, तो उस टाइम में मैं देखता हूँ ओह, एक स्टूडेंट्स जो एक्स्ट्रा पेज है वो लिए जा रहे हैं 30 पेज 40 पेज 50 पेज, ये क्या कर रहा है तो इतना पेपर लेकर के। क्या मैंने एग्जामिनेशन के लिए जो आप फी पे किए थे तो सारा एग्जाम हॉल में ही वसूल लेंगे क्या? देखते हैं तो अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अगर थोड़ा सा भी दिमाग लड़ाएंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस तो नेगेटिव होगा नहीं, और आंसर में भी जो है ना आपका चेंजेस नहीं आएगा। जब x की वैल्यू 4 भी रखेंगे या तो -4 रखेंगे। मैं करके दिखा देता हूँ, जब हम q की बात करते हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0,1 और
सॉरी 0,1 यहाँ पर पॉइंट्स है, और मान लेते हैं कि यह r है। पहले बार में हमने रखा x की वैल्यू 4 और 6 है, ये डिस्टेंस पूछा जा रहा है। देखिए तो डिस्टेंस d इज इक्व टू, ठीक है, d इज इक्व टू 0 माइनस 4 इट्स होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इट्स होल स्क्वायर। तो 0 माइनस 6 कितना होगा, 0 माइनस 6 कितना होगा, -4 इट्स स्क्वायर 16 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 इट्स स्क्वायर 25। तो 6 5 11 2 1 3 1 4 स्क्वायर रूट ऑफ 41। ठीक है, अगर आप यहाँ पर -4 रखते, ठीक है, ये निकला। अगर आप -4 रखेंगे तो यह है आपका Q 0,1 और यहाँ पर है R -4,6। नाउ क्यू आर इक्व टू, ये देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 0 माइनस 4 इट्स स्क्वायर, यही लिखेंगे ना, 0 माइनस 4 इट्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 इट्स स्क्वायर। तो 0 माइनस ऑफ -4 कितना होगा, +4, 0 + 4 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 प्लस 1 माइनस 6 माइनस 5 इट्स स्क्वायर 25। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 41। देखिए तो वैल्यू बराबर है या नहीं। तो चाहे आप प्लस में रखें या माइनस में रखें, अब क्या होगा, एक बार प्लस रखेगा, उसके बाद एक पेज में आंसर करेगा, फिर दूसरा बार -4 रखेगा, उसके बाद फिर आंसर करेगा। अरे आपको उससे नंबर नहीं मिलेगा, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस के लिए। हाँ, अगर इसके बदले में इसके अलावा और कुछ और पूछता तब आपके पास जो है ना नंबर अच्छे तरह से मिलते। क्यों, क्योंकि जैसे वैल्यूज पूछा जा रहा था, एक वैल्यू निकाल ली दूसरा वैल्यू नहीं निकाले तो मार्क्स डिडक्ट हो जाए, लेकिन इसमें ऐसी कोई भी बात नहीं है। ठीक है, उसी तरह से आप डिस्टेंस फॉर्मूला से पी आर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, पी आर वैल्यू निकाल लेंगे, आपके पास निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज फाइंड अ रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट एक्स वाई द इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द गिवन पॉइंट 3,6। यह एक पॉइंट है और यहाँ एक पॉइंट है -3,4। इससे इक्विडिस्टेंस पर कोई एक ऐसा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x, y। सो लेट अस से दिस इज a, दिस इज b एंड दिस इज व्हाट c। तो इक्विडिस्टेंस है, यानी a को c से ज्वाइन कर दें और b को c से ज्वाइन कर लें, तो यह डिस्टेंस और यह डिस्टेंस दोनों इक्वल है। तो रिलेशन कह रहा है x और y में, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूटिलाइज कर लेंगे, AC = BC, और AC के लिए स्क्वायर रूट ऑफ x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस x - 3 इट्स होल स्क्वायर प्लस y - 6 इट्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू BC x -3 दैट इज x + 3 इट्स स्क्वायर प्लस y - 4 इट्स स्क्वायर। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड तो स्क्वायर रूट कैंसल आउट, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो x - 3 इट्स होल स्क्वायर -3 इट्स होल स्क्वायर, y - 6 इट्स होल स्क्वायर, x + 3 इट्स होल स्क्वायर, y - 4 इट्स होल स्क्वायर, और a - b इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो a स्क्वायर दैट इज x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 9 - 2ab 2 3 6x प्लस y - 6 इट्स होल स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज 36 - 2ab। तो 2 × 6 × y 6 दूनी 12y इक्वल्स टू a + b इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a - b इट्स होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। निकल जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं उड़ा रहा हूँ। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगी तो आप जो है ना एक एक करके आप उसे सॉल्व करें। x स्क्वायर y स्क्वायर कैंसल, आ गया। देखिए लिखने में तो बहुत डिफ़िकल्टीज होती है, लेकिन काटने में मिटाने में बहुत ही आसान होता है, आसानी से मिटा लेते हैं, है ना। कई बार इंजीनियरिंग कॉलेज सब में बोला जाता था, टीचर बोलते थे कि कम हियर, जिससे बुलाते थे वो चले जाते थे, बोलते इरेज इट, रब इट, तो मिटा देते थे। बट आप सोचिए इस चीज़ को कि जो लिखा हुआ है उसको लिखने में कितना मेहनत लगा होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ, क्योंकि जो कंटेंट है लिखने से पहले, लिखने के बाद एंड ड्यूरिंग राइटिंग टीचर एक्सप्लेन भी करते जा रहे हैं। एनर्जी लॉस हो रही है, ब्लड जो है ना लॉस हो रहा है, उसका खून जल रहा है, स्टूडेंट्स सब कंसंट्रेट होकर के पढ़ रहे हैं, दे रहे हैं, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए।
कि एक्स स्क्वायर के जगह पर एक्स इंटू वाई हो जाता, सोचिए, तो दोनों साइड एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, वाई स्क्वायर कैंसल आउट, तो क्या एक्स वाई को कैंसिल कर सकते थे? नहीं कर सकते थे, वहां पर फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बहुत ही सावधानी से टीचर एक एक चीज लिखते हैं, बट मिटाने में तो धड़ाक से मिटा दिए। देखिए, तो हम यहां पर यह -6 ट्रांसपोज +6 ट्रांसपोज इनटू लेफ्ट हैंड साइड, सो इट बिकम्स -6x, और यहां से भी आ गया तो -6x। 9 + 36 कितना आएगा? +45 इक्वस टू, और यहां से 9 + 16 25 -8y, और यह जो माइनस है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 12y, और -6 -12x, और यह 45 है तो इसे ट्रांसपोज कर देंगे, या तो इधर ले लीजिए, तो +45 -25 इक्वस टू -8 + 12 तो 4y हो गया, और -12x + 20 इक्वस टू 4y। देखिए 4 का फैक्टर सब में है, सो अगर 4 का हम कॉमन ले लें तो -3x + 5 इज इक्वस टू 4 × y, 4 से 4 कैंसल आउट, तो कह सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू -3x + 5, और 3x ट्रांसपोज इंटू लेफ्ट हैंड साइड प्लस y इज इक्वल्स टू 5। दिस इज द रिलेशन बिटवीन x एंड y। क्लियर है? ओके, नाउ इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर 7.1। अब चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला पर। सेक्शन फॉर्मूला, बिफोर गोइंग टू डिराइव सेक्शन फॉर्मूला, मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं। क्या आपने कहीं गाना सुना है, अखियां न रोई है तेरे प्यार में दिल भी रोया है? जिसने भी लिखा होगा बहुत बड़ा आशिक है, वो बहुत बड़ा आशिक, और वास्तव में लिखने वाले के दिल में मन मस्तिष्क में जो बातें आती है वही कॉपी पे लिखते हैं वो लोग। बहुत ही सोच जो है बहुत ही डिटेल में, बहुत डीप ढंग से सोचते हैं। और अगर इसको मैथमेटिक्स की दुनिया में अप्लाई करें, अखियां न रोई है तेरे प्यार में दिल भी रोया है, तो देखिए कितना मजा आएगा, और आपको एक मैटर भी समझ में लगेगा कि जब आप एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम में अगर ऐसे क्वेश्चन जो बहुत ही आसान से बनने वाले हैं नहीं बनता है तो आपको पछतावा लगता है। You must have to expiate at the situation when you are not able to solve the easy question. No doubt, आप उसे रिवाइज भी किए होंगे, बहुत ही मेहनत किए होंगे उस पर, बट रट्टा मार लिए होंगे, कहीं न कहीं पर समझ में नहीं लगी होगी, जिसके चलते जब आप एग्जाम में बैठते हैं तो पेन रुक जाती है। यहां पर पेन रुक जाती है, क्यों? क्योंकि आप उसे अच्छी तरह से देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए। बीइंग अ 10th क्लास स्टूडेंट, यह जो लेक्चर है वो 10th क्लास के लिए है। नो डाउट 10th क्लास से बड़े भी जो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर कर रहे हैं वह भी इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे पास इंफॉर्मेशन होता है कि सर मैं आपकी वीडियो को देख रहा हूं, यहां से भी नॉलेज, बिकॉज 10th क्लास 11th क्लास 12th क्लास ये सभी स्टैंडर्ड से भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो जब डिराइव किसी चीज को करते हैं, यानी पता चलता है कि वो चीज आया कहां से है, तो यहां दिल में जगह मिलती है और फिर आप नहीं भूलते हैं उस चीज को। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आप अपने पापा का नाम भूल सकते हैं? क्या नहीं भूल सकते? टिल द लास्ट डेथ ऑफ योर लाइफ आप नहीं भूलेंगे। क्यों? क्योंकि बचपन से ही आप अपने पापा के नाम पापा का नाम आप लिखते आ रहे हैं, बोलते आ रहे हैं। तो उसी तरीके से जब आप किसी चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो किसी भी हालत पर नहीं भूलेंगे। तो गाना का जो बोल यहाँ से वह जो उसका मीनिंग है वह रिजम्बल करता है कि जब हम किसी चीज़ को अच्छे तरीके से तैयार कर लें तो फिर हम भूल नहीं पाएंगे, और तभी भूलेंगे जब हम उसे अच्छे तरीके से तैयार ना कर लें। तो जब हम तैयार कर रहे हैं तो अपनी आत्मा, अपने दिमाग, मन मस्तिष्क सब उसमें लगा देते हैं। इस तरह से अटैच होता है कि जब वह क्वेश्चन नहीं बनेगा,
और जब तैयारी आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तब आपके समझ में कि काश मैं इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लेता तो कितना अच्छा रहता है। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम देखें कि सेक्शन फॉर्मूला है क्या, इसे कैसे डिराइव करते हैं। अदरवाइज मैं लिख देता हूँ। ये लीजिए कि मान लेता हूँ कि यह एक पॉइंट है ए ऑफ कोऑर्डिनेट x1 y1 और b ऑफ कोऑर्डिनेट है x2 y2 और कोई पॉइंट p है जो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन a एंड b को m:n रेशियो में, यानी यह पोर्शन अगर m है, यह पोर्शन n है, m:n रेशियो में डिवाइड्स करता है, तो इसका कोऑर्डिनेट से x एंड y, तो x की जो वैल्यू होगी वह m इंटू दूर वाला x2 m(x2) प्लस n(x1) डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस m प्लस n, एंड ये जो y कोऑर्डिनेट है वह my2 प्लस ny1 यानी यह जो पार्ट n है उसका दूर वाला ny1 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय सम ऑफ दिस टू, यानी m प्लस n। रट लिए? मजा आ गया? लेकिन कभी आप भूल भी सकते हैं। मैं यहाँ आपको डिराइव करके दिखाऊंगा ये आया है कहाँ से। एंड ऑलमोस्ट हर एक मैथमेटिक्स में जहाँ पर मैं लेक्चर ले रहा हूँ, साइंस में भी, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जहाँ पर डेरिवेशन है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप समझ लेंगे। किसी भी तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप उसका जवाब आसानी से दे देंगे। मैं ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास भी ले रहा हूँ, इवन दो IIT लेवल का भी, जो हमारे देश में सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम माना जाता है, सबसे टॉप लेवल का एग्ज़ाम माना जाता है। IIT लेवल का क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लेंगे अगर इस मेथड को फॉलो करते हैं कि वह आया कहाँ से है। थोड़ा सा थिंक कीजिए और डिराइव कीजिए। मैं यहाँ गाइड कर रहा हूँ, चाहे आप किसी भी तरह का जो क्वेश्चन लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। देखिए नाउ अब हम डिराइव करने के लिए जा रहे हैं। सो मैंने क्या किया, यह a है, कोऑर्डिनेट है x1, y1, b है ऑफ कोऑर्डिनेट x2, y2। नाउ एक पॉइंट p है हैविंग कोऑर्डिनेट x, y, डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन a एंड b इन द रेशियो m:n, यानी कह सकते हैं कि AP अपॉन PB इक्वल्स टू m/n। तो आपके पास x की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू फाइंड, यानी p का कोऑर्डिनेट आपको बताना है। सो व्हाट आई हैव डन हियर, यह चूज मैंने किया एक्सिस, दिस इज व्हाट x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस एंड इट इज y डैश। ठीक है। नाउ आई एम ड्रॉइंग द परपेंडिकुलर फ्रॉम a ऑन x एक्सिस एज AP, P है ना, तो ले लीजिए m, एंड P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, सपोज AN, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और B पॉइंट से परपेंडिकुलर x एक्सिस पर, सपोज यह Q है, एंड A पॉइंट से PN पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, यह R है, एंड P पॉइंट से BQ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, सपोज PS है। देखिए यह ओरिजिन है। अगर A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, यू माइट हैव रेड इन 9th क्लास कि x1 कोऑर्डिनेट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, y1 कोऑर्डिनेट गिव्स द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। सो x1 का मतलब है y एक्सिस से डिस्टेंस, तो यहाँ से यह डिस्टेंस है x1, तो यही सेम डिस्टेंस होगा, यह हो गया हमारा x1। यहाँ पर देखिए x और y है, x इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो यहाँ से अगर जो है ना x है तो यही तो सेम डिस्टेंस है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि यह x है डिस्टेंस, यह x2 है, मतलब यहाँ से यह डिस्टेंस है x2। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तो यह y1 है, मतलब x एक्सिस से यह डिस्टेंस कितना होगा, y1 है, और यह y है, मतलब यहाँ से यह डिस्टेंस है y, और y2 का मतलब यहाँ से यह डिस्टेंस है हमारा y2, कहाँ से, फ्रॉम x एक्सिस से। नाउ अगर
ये देखिए यहाँ से यह पॉइंट से लेकर के यहाँ तक यह x है और मुझे चाहिए mn डिस्टेंस। तो अगर x में से x1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो यह डिस्टेंस जो होगा वह कितना होगा, x माइनस x1। सिमिलरली दिस डिस्टेंस nq, तो यह है हमारा x2 और यहाँ से यहाँ तक है x। अगर x2 में से x को हम सब्ट्रैक्ट कर लें तो यह डिस्टेंस निकलेगा और सॉरी mn डिस्टेंस यही ar डिस्टेंस के बराबर। तो यह कह सकते हैं कि x माइनस x1 है और यह डिस्टेंस x2 माइनस x, तो यही डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक x2 माइनस x होगा। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट दिस, ये है हमारा y और यहाँ से यहाँ तक y1 है। तो अगर y में से y1 को हम सब्ट्रैक्ट कर लें यह डिस्टेंस निकल जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना गिजमिज हो जाएगा, है ना। तो इससे बचने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यह APR, पहले इसका हम जो है पूरा डायमेंशन लिख लेते हैं। यह है हमारा x माइनस x1 और यह हमारा y1 माइनस y माइनस y1। नाउ अब PBS, PS की बात करते हैं तो x2 माइनस x और BS की बात करते हैं। देखिए BS मतलब ये पूरा डिस्टेंस है y2 और यहाँ तक डिस्टेंस है, यह वाला जो पार्ट है ये देखिए y है ना, यह y है, यह भी पोर्शन यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, y होगा। तो y2 में से अगर ये पूरा का पूरा y2 में से y सब्ट्रैक्ट कर लेंगे यही पोर्शन बचेगा BS, तो ये हो गया y2 माइनस y। नाउ अब आप क्या चेक कर सकते हैं, देखिए यह दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, यह ट्रायंगल एंड यह ट्रायंगल। ये कहेंगे सिंस ट्रायंगल APR सिमिलर ट्रायंगल PBS। तो सिमिलरिटी में साइड्स आर प्रोपोर्शनलेट, जो साइड का कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा। तो AR इज 2, अच्छा यह कितना है, m है और यह n है। तो AP, ठीक है, AP अपॉन PB इक्वल्स टू AR अपॉन PS इक्वल्स टू PR अपॉन BS। ठीक है, और यहां से कह सकते हैं कि AP की वैल्यू है m अपॉन PB की वैल्यू है n इक्वल्स टू AR इज नथिंग बट x माइनस x1, PS की वैल्यू x2 माइनस x इक्वल्स टू PR मत देखिएगा, PR है तो PR y माइनस y1 डिवाइडेड बाय BS y2 माइनस y है। क्योंकि आजकल का ज़माना इंटरनेट का ज़माना और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना, मैसेज में भी लिखते हैं PR, है ना, कहते हैं कि नाइट, तो NIGST नहीं लिख करके ये लिख देते हैं NIT नाइट। गुड GOOT गुड नहीं लिख करके बोलते हैं GUD गुड। तो ये सभी तो आजकल का शॉर्ट हैंड टाइपराइटिंग वाला जो पार्ट आ जाता है, इसीलिए मुझे जो बहुत डर लगता है कि कहीं स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ कि इतने ज़्यादा शॉर्ट लिखते हैं कि फाइनल एग्जाम में भी वो शॉर्ट ही लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो लिख दे A/C/QN अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, हो गया। वहाँ पर जो बैठे रहेंगे ना वह आपको ऐसे करके घेर करके काट देंगे कि यह है क्या, उसे आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डाल करके हम इंस्ट्रक्शन को बता देते हैं, आपको यही काम करना है तो कंप्यूटर वही काम करता है, उसी तरह से आपको बताना पड़ेगा। तो क्यों इस झमेले में पड़ रहे हैं और नंबर का आप जो है ना नंबर को कटवा रहे हैं। तो अच्छे तरह से सब चीज़ लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर हम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो को इक्वेट कर लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो m अपॉन n इक्वल्स टू x अपॉन x1 x2 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इंटू x2 माइनस m इंटू x इंटू nx माइनस n इंटू x1। नाउ n x को राइट साइड ले चले जाएं तो n m इंटू एक्स प्लस n इंटू एक्स
और इसे लेफ्ट साइड, तो mx2 ये माइनस है तो प्लस में कन्वर्ट nx1। और यहाँ देखिए अगर x को हम कॉमन ले लेंगे तो m प्लस n, और यहाँ पर mx2 प्लस nx1 हो गया। हेंस अगर x को फ्री करना है तो यह पार्ट मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही मैंने लिखा था, यहाँ पर देख सकते हैं। क्या यही है एक्सप्रेशन? तो इसका मतलब है कि हम जो ये जो हम डिड्यूस किए फॉर्मूला को, यह सही है। नाउ अब क्या करते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड को लेते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड रेशियो m अपॉन n इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन m इंटू y2 माइनस m इंटू y इक्वल्स टू n इंटू y माइनस n इंटू y1, m इंटू y2 और यहाँ से प्लस n इंटू y1 इक्वल्स टू m, ये प्लस ट्रांसपोज होगा ये माइनस वाला प्लस में, तो m इंटू y प्लस n इंटू y। अगर y को हम कॉमन ले लें तो m प्लस n, और यहाँ से my2 प्लस ny1, और y मल्टीप्लाइड है, जब इसे ट्रांसपोज करते हैं डिवाइड हो जाएगा। सो my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, यह क्या हो गया y, देयरफॉर सी यू चेक इट, दोनों सेम है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने फॉर्मूला को डिराइव कर लिया है, ठीक है। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि एक स्पेशल केस भी है। स्पेशल केस क्या है कि स्पेशल केस क्या है कि यह पॉइंट अगर मिड पॉइंट हो, जो P है जो m/n में डिवाइड करता है, यह P क्या हो, मिड पॉइंट पर हो, लाइन बिटवीन A एंड B, तब m की वैल्यू और n की वैल्यू दोनों सेम हो जाएगा। अगर यह 3:1 में डिवाइड कर रहा है तो 3:3 में डिवाइड करेगा, 2:2 में डिवाइड करेगा, तो मिड पॉइंट का मतलब क्या हुआ, दोनों इक्वल डिस्टेंस पर m और n की वैल्यू सेम हो जाए। सो इफ P lies at middle of A and B, therefore m की वैल्यू किसके बराबर होगा, n का। तो x इज इक्वल टू m की जगह पर n या तो n की जगह पर m पुट करेंगे, तो mx2 प्लस mx1 डिवाइडेड बाय m प्लस m, है ना। m को आप कॉमन ले लेंगे तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2m, m कैंसल, देयरफॉर x की वैल्यू निकलेगा x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यानी मिडिल टर्म, एवरेज। सिमिलरली y इक्वल्स टू m इंटू y2 प्लस n के प्लेस पर m इंटू y1 m प्लस m कॉमन ले लीजिए, y1 प्लस y2 होल डिवाइडेड बाय m प्लस m, 2m कैंसल। सो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। सो ये मिड पॉइंट आ गया। अगर आप मिड पॉइंट की बात करते हैं तो यह x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2 एंड y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अगर इस तरह का रहेगा, मान लेते हैं कि पॉइंट है a ऑफ कोऑर्डिनेट 3,2 एंड b ऑफ कोऑर्डिनेट 4,6, और यह जो पॉइंट p है यह मिड पॉइंट पर है ना। तो यह टुकड़ा और यह टुकड़ा दोनों बराबर है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा, जस्ट x कोऑर्डिनेट का सम डिवाइडेड बाय 2, यानी 3 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 7/2 एंड 2 प्लस 6 8 डिवाइडेड बाय 2 4। ये हो जाएगा जब AP, इफ AP किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा, तो P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड डेरिवेशन एंड स्पेशल केस। नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 7.2 एंड ऑनवर्ड करते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। 3 थिंग्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगी, शेयर करने से नॉलेज की शेयरिंग दोस्तों तक भी होगी, और जो रिमोट एरियाज में मेरे भाई बहन पढ़ रहे हैं, अगर फाइनेंशियली किसी तरह का प्रॉब्लम है
तो वह भी इस वीडियो के माध्यम से बेनिफिट ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और मैं आप लोगों से बहुत ही आभार व्यक्त करता हूं कि दोस्तों के साथ शेयर करें इस वीडियो को, जिसके पास नहीं भी है। यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स मेरे पास पढ़ने के लिए आते हैं जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। मैं उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पढ़ें, मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। लाइफ का एक एक पार्ट हम आपके लिए समर्पित करता हूँ, डेडिकेट करता हूँ, ताकि मैं जो जानता हूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सका और मेरा जीवन जो है ना धन्य हो जाएगा। नेक्स्ट 3 थिंग्स, थर्ड नंबर शेयर करने, सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो हम वीडियो डाल रहे हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएगा, सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज अभी सर्च करेंगे, जो नए नए सब्सक्राइबर होते हैं, जब सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, अगर आप शेयर करते हैं तो कोई दूसरा टॉपिक को सर्च करने के लिए जो मैं वीडियो अभी तक जो बना चुका हूं, उसमें अगर कोई भी तरह का नॉलेज अगर आप जो है देखना चाहते हैं कि हम जो इस वीडियो को देखना चाहते हैं, हम इस क्लास के लिए पढ़ना चाहते हैं या हम इस टॉपिक के बारे में, तो आपको सर्च करना पड़ेगा डैश बाय मैक्सिमम सॉल्यूशन, फिर भी निकलेगा। ठीक है। और अगर आप रिक्वायरमेंट है स्पेशल की इसकी कि सर मैं ये क्लास लेना चाहता हूँ, ये मैं तैयारी करना चाहता हूँ, आप मुझे पढ़ा देंगे, तो गारंटी के साथ मैं पढ़ाऊंगा। इसी तरीके से, इसी एनर्जी के साथ, इसी जील के साथ, इसी जोश के साथ, इसी उत्साह के साथ मैं पढ़ाऊंगा, ताकि आप भी जो है ना मेरी तरह आप इस तरह से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।